जरा थोड़ा सा आपकी वो क्या फाख्ता कहते हैं आप इन्हें? हाँ। ये मेरा शेर जैसा बंदा है यार, आपने उसको फाख्ता बना रखा नहीं, है। वो इन्होंने बबर शेर का आकर बबर शेर आकर बैठा है। तो बात असल में ये है कि हम में से ना इखलाकी कदरें खत्म हो गई हैं, वरना बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोगों को जो था ना थोड़ी देर के लिए कहना चाहिए था कि ठीक है कोई नहीं आप करें, खेलें, हम पाकिस्तान के लिए यार ये पैसा पाकिस्तान ने दिया है ना, ये सब कुछ पाकिस्तान ने उन्हें दिया है। तो अगर हम अपने मुल्क के लिए ही नहीं खेल रहे और अपनी जात के लिए खेल रहे हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहां करें। शान मसूद की भी इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि भाई आप 33-34 इनिंग्स में 3-4-50 हैं आपके, कैप्टन तो फ्रंट से लीड करता है ना। मतलब भाई अगर आपने उसको कप्तान बना दिया, उसकी एवरेज कुछ नहीं, एवरेज कोई आज थोड़ी गिरी है। कप्तान बनने से पहले ही उसकी एवरेज गिरी हुई थी। कप्तान बनने से पहले ही उसका रिकॉर्ड जो था वो मौजूद था कि उसका रिकॉर्ड क्या है, लेकिन आपने बना दिया ना कप्तान उसे। क्यों बना दिया? अब यूटर्न लेने की क्या जरूरत है? नहीं, उसको कप्तान बनाने की क्या हमें जरूरत पेश आई थी? हम बाबर को ही बैठ के समझाते कि नहीं यार ऐसे नहीं भाई, ऐसे करें। तो बाबर समझ नहीं रहे हैं ना, ठीक है ना, बाबर भी तो नहीं समझ रहे। तो फिर बाबर की ग्रूमिंग करें, उसको कहें कि यार थोड़ा सा बोलना भी सीख लो, आइल्स का कोर्स उन्हें करवा देते हैं, कह रहे हैं कि इंग्लिश अच्छी बोल। फिर किसी तरफ और चली जाएगी बात खेल तक ही रहने दें। वरना तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको बात करने की भी क्या तमीज थी, उन्होंने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे सर का ताज है। जीवे जीवे होता है, हम उनके नारे लगाते हैं, ये अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहता है देता है। लेकिन जिसको दे दे कम से कम उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे किस वजह से मिला है। हमारे खिलाड़ियों में से हुब्बुल वतनी निकल गई है। देखिए लाखों अब अगर उसको बना दिया है कप्तान, और जैसा कि अभी हम बात डिस्कस भी कर रहे हैं कि चलो अगर वो कहते हैं, कोचेस कहते हैं कि जनाब इसी को कैरी ऑन करें और इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की सीरीज बड़ी अहम तरीन सीरीज होगी, ठीक है ना, अभी से हम जहनी तौर के ऊपर अगर ये सोच के बैठ जाएं कि हमने तो अपने कप्तान का साथ नहीं देना, हमने टीम को जो है आगे लगवा देना है, फिर हम जीतते नहीं, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमने जीतना है और सब ने मिलकर जीतना है, तो फिर ये टीम इतनी कमजोर नहीं है, इसमें सब कुछ है। लेकिन असल चीज जो असल कमी जो है ना, वो है हमारी हुब्बुल वतनी की। और जिन खिलाड़ियों से नहीं हो रहा उनको थोड़ा सा अगर रेस्ट भी मिल जाए तो क्या बुरी बात है। आप मस्जिद डे बाई डे अगर उनको और जलील कराना चाहते हैं, उनसे और कुछ ना करवाना चाहते हैं, तो भाई एक अलहदा बात है। अदरवाइज ये मैंने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को देखा है कि जिनसे जब कुछ नहीं ना हुआ तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को आराम दे दिया, अपनी गलतियों पर काम किया, ठीक है ना। उससे जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहलाता है कोहली, रन्स तो उससे भी नहीं हुए, वो भी रेस्ट भी किया उसने, लेकिन उसने रेस्ट किया, अपना वजन कम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। हमारे तो जो बाबर आजम और दूसरे लोग हैं उन सबकी तौंदे निकल आई हैं मेरी तरह से, ठीक है ना। नहीं, आप तो क्रिकेट जो है नहीं फिर भी मतलब ये कि अब आप देखें तो बड़ा फर्क है उनके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। आपको नजर आएगा कि वजन बढ़ गया है, फिटनेस का कोई मेयार नहीं है। आप अपनी फिटनेस का मेयार को बरकरार रखें, वजन कम करें, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, उसके बाद बाबर आजम ही है। अच्छा, वजन भी इशू नहीं है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को आप देखें वो बहुत स्लिम स्मार्ट तो नहीं है। रोहित शर्मा कोई एक आध पैदा होता है, लेकिन वो हिटमैन है। हाँ। मतलब आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लें कि आप किसी जगह पर तो फिट हो ना। चलें अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे नहीं कंट्रोल हो रही है तो आप कम से कम ये देखें कि आप परफॉर्मेंस पर तो काम करें, जब आप एबिलिटी तो पैदा करें। जब आप अपने लिए नहीं और अपनी टीम के लिए और अपने वतन के लिए खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर रोहित शर्मा जैसे आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, कादिर आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, वो जीत गए हमारे खिलाफ। कि कितने वो मोटे थे, लेकिन क्या उन्होंने कप्तानी की है, क्या उनकी बैटिंग होती थी, इंजमामुल अक्स, लेकिन इंजमाम फिट है। वो पता नहीं कैमरे में क्यों इतना नजर आते हैं। जब वो खेला करते थे तब वो ग्राउंड में, ये बाप ने नया उनको जो है ना वो दे दिया बयानिया, अब उन्होंने कहना जी कैमरे में हम नजर आते हैं, वैसे हम फिट हैं। आजम खान तो आजम खान भी तो नजर आते हैं। जब वो आजम खान भी तो सिलेक्ट हुआ है ना इस दौर में। आजम खान अब कहाँ चला गया? वो अब चोट लग गई है। अब आजम खान कहाँ चला गया? जितना उसको खिलवाना था, जितना कोशिश कर, उन्होंने हालांकि उसको भी जाया किया है, हालांकि आजम को भी गलत तरीके से यूज किया गया और उसकी क्रिकेट उन्होंने खत्म करा दी। डॉलर्स की हवा लेनी थी, वो ले ली भाई। वो तो अब भी ले रहे हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ जीत कर ली थी ना, क्या नहीं ले रहे। देखिए सिंपल सा जो कुलिया ये है कि बाबर जैसा प्लेयर पाकिस्तान में इस टाइम पे नहीं है, ये सच है, इसमें हकीकत को मानना पड़ेगा। वो भी ना, अब ठीक है, कुछ नया भी आना चाहिए। जब एक प्लेयर पे फेज आता है ना बुरा, तो उसको चाहिए कि वाकई बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा सा रेस्ट ले और अपनी गलतियों पर काम करे, अपनी फिटनेस पे काम करे
और दोबारा जब फ्रेश माइंड से वापस आएगा तो वो जीरो से मतलब स्टार्ट नहीं करेगा, वो उस उधर से स्टार्ट करेगा जिधर से वो छोड़ के गया और वो ज्यादा मजबूती से कम बैक करेगा। विराट ने नई परफॉर्मेंस आ रही थी, वो अपनी मर्जी से सीरीज खेलता था, बोर्ड ने उसको बाहर नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। बोर्ड ने कहा जी आपके ऊपर फ्री हैंड है, हमें पता है कि तुम जो है वो हमारे हमें लालच है ना, क्यों लालच है, हमने खेलना ही खेलना। कप्तानी छोड़ दी, रोहित को उसने वेलकम किया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर वो। तो ये चीजें होनी चाहिए। कप्तानी जिमी एंडरसन अगर रिटायरमेंट दे सकते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये जो हमारे कप्तानों के जो मैनेजर्स हैं, जो आगे एजेंट्स हैं, ये इन्होंने दिमाग खराब किया हुआ है प्लेयर्स का कि भाई आप कप्तान रहोगे, आपके ऊपर स्पॉन्सर्स की नजर रहेगी, आप लाइमलाइट में रहोगे, कप्तानी से आप हटोगे तो आपको किसी ने ऐड में मेरी रखना। अच्छा एक बात बताएं कादिर, एक बात बताएं, आप तो बड़ा डीपली जो है वो चीज़ों को जानते हैं। मेरे ज़हन में सवाल काफ़ी देर से आ रहा था और कादिर सामने बैठे हैं तो आज ज़रा पकड़ लिया जाए कादिर को, बेहतर है। मुझे ये बताएं कि ये जो बाबर का जो एटीट्यूड के जो मसाइल पैदा हो गए हैं, जो कभी भी नहीं थे। बाबर एक बहुत नाइस इंसान था, बहुत आजिज इंसान था। आज बाबर के पास कोई फ़ैन पिक्चर लेने के लिए आता है तो वो ऐसे उसका हाथ झटक देते हैं और वो जल्दी में होते हैं और वो एग्रेसिव हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, लेकिन क्या ऐसी रीज़न है कि वो इतने स्टबन हो गए हैं, इतने ईगोइस्टिक हो गए हैं, जिसका जिक्र जो है मोहम्मद वसीम साहब ने भी किया है। देखिए ये चीज़ें हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मुतअद्दिद मरतबा देखी हैं फैंस के साथ होते हुए, और ऑस्ट्रेलिया में तो इवन एक फैन जो है वो रो भी पड़ा था इस हवाले से कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और बाबर ने उसको डांट दिया था, हमारे सामने डांटा था वर्ल्ड कप में 2022 में। तो ये नहीं होना चाहिए। देखें आप जिनकी वजह से बनते हैं ना, उनकी कम अज कम इज्जत करनी चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, फैंस को भी ख्याल रखना चाहिए। बात ये कि किसी के माथे पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनके भी अपनी कुछ वो होती है, और बहुत सारे मामला, बहुत प्यार करने वाले होते हैं तो बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं उनके साथ। थोड़ा सा ये कि इतना भी आप फ्री ना हो कि आप पकड़ के उसको जफ्फी डालकर शुरू हो जाएं। आप तस्वीर बनवा रहे हैं भाई, तस्वीर बनवा लें आप, ठीक है ना। उसकी भी कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, लेकिन फिर भी यह है कि भाई पैसा और शोहरत बहुत कम लोगों को हजम होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये नहीं, ये बहुत ज़र्फ की बात होती है। लेकिन अब जब, और दूसरी चीज़ पता है एक बड़ी अहम ये होती है कि तालीम का भी बड़ा असर होता है, आपकी एजुकेशन का भी बड़ा असर होता है, आपकी शख्सियत के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर। तो ये सारी चीजें मिलकर ही एक बड़ी चीज जो है ना वो बनती है। ये प्लेयर्स का भी कसूर इतना ज्यादा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं प्लेयर्स का कसूर इतना ज्यादा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है ना, उनमें से लोगों को ग्रूमिंग करनी चाहिए प्लेयर्स की। हाँ। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं टीम के साथ जो उन प्लेयर्स का दिमाग खराब कर देते हैं कि भाई अब आपने जो है ना वो देखना नहीं है किसी की तरफ, आपने किसी मीडिया वाले को मिलना नहीं है, आपने उनके पास खड़ा नहीं होना। मतलब क्यों नहीं खड़ा होना भाई? कुछ लोग ऐसे डिफोकस करते हैं लोगों को कि भाई वो प्लेयर्स का दिमाग खराब कर देते हैं कि प्लेयर्स राब्ते में होते हैं या जो प्लेयर्स वैसे हंसमुख बात कर रहे होते हैं वो देखना गवारा नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपको मैं बताऊं कि ज़का अशरफ दौर में मोहम्मद हफीज़ और जो दूसरे इनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनको बाकायदा तौर पर कहा गया था कि सहाफ़ियों से दूर रहना है। जो खास तौर पर लाहौर से सहाफ़ी गए उनके पास भी नहीं जाना, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं देना। मतलब क्यों नहीं देना भाई? आप लोगों ने देखो, एक चीज़ है कि हम लोग अगर ट्रैवल करके जाते हैं, पाकिस्तान टीम की कवरेज के लिए जाते हैं, तो हमारा हक बनता है। अपने ही लोगों को आपने इग्नोर करना। ये चीज़ें इनको नहीं पता। नॉन प्रोफेशनल लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं और उनको चाहिए कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में एक ऐसा एक बंदा रखें जो ग्रूमिंग करे प्लेयर्स की, जो उनको इखलाक सिखाए, जो उनको उठना बैठना सिखाए। भाई वो एक बंदा ना रखें बल्कि इनकी क्लास का एहतमाम करें। एग्जैक्टली सर, ऐसे होना चाहिए। ये जो आपने इतनी बड़ी इमारत बनाई हुई है एनसीए, ये किस काम आएगी? वहाँ इनका एक हफ्ते के अंदर 2 सेशन होने चाहिए जहाँ पे बैठकर ये किसी की सुने और उनको पता चले कि हमने फेस कैसे करना है दुनिया को। ये हमारे प्लेयर्स तो दुनिया को फेस ही नहीं कर सकते उस अंदाज में जितना बाकी लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये हेल्पफुल रहेंगे इन मामलात में? कौन? काफी मेंटोर्स आए हैं, शुएब मलिक साहब भी आए हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, सरफराज हैं। पता नहीं है तो ख्वाजा जो है वो ज्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन ये है कि चले उनकी रोटी रोजी का अच्छा बंदोबस्त हो गया। हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग फॉरेनर्स को बुला रहे हैं, हम लोग बाहर से कोचेस ला रहे हैं, तो जब यही हमारे अपने ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देखें
ये कभी भी मेंटोर या हेड कोच ये चीज़ें नहीं समझाता, वो समझाते हैं क्रिकेटिंग मैटर्स पे, खेल के ऊपर बात होती है, वो क्रिकेटिंग मैटर्स की चीज़ें बताते हैं कि आपके ये फ्लॉज हैं, आपकी टेक्निक, आपके बैटिंग स्टाइल, आपका यहाँ गलती है, वो ये चीज़ें बताते हैं। ये जो ग्रूमिंग वाला सेशन है, ये प्लेयर्स को आपने गाइड करना है, आपने एजुकेट करना है। प्लेयर्स देखें, प्लेयर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़ाई करें, बहुत कम प्लेयर्स होंगे जिन्होंने मास्टर्स किया होगा या बैचलर्स किया होगा। ये उनका कसूर नहीं है क्योंकि ये फुल टाइम एक जॉब है भाई। कभी हुआ करते थे हाँ, मिसबाउल हक जो हैं जिस तरह वो मास्टर साहब जो है वो जिस तरह से बात करते हैं, वो उन्होंने रनीज राजा, आप माजिद खान हो गए, सलमान भट्ट हो गए, वो भी तौफीक उमर है, ये अच्छे, ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो है वो इस तरह का सिस्टम नहीं है। अब जो है वो फुल टाइम आपको एक चीज पे तवज्जो देनी पड़ती है। आप नई क्रिकेट के साथ आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कम से कम एनसीए में लेक्चरर कोई रखना चाहिए, कोई मतलब आपको साइकोलॉजिस्ट आपने पहले भी रखे हुए थे और लेकिन वो टूर कर रहे थे, वो उन्होंने किसी प्लेयर के साथ कोई गुफ्तगू नहीं की। आप भाई उनको कम से कम ग्रूम करो कि आपने मीडिया को कैसे हैंडल करना है। आपने ये सवाल अगर आपका हो तो आपने खामोश हो जाना है या उनको मुस्कुरा के आपने उनको जवाब मेंटल परफॉर्मेंस का कोच रखा तो है। देखें शान मसूद की परफॉर्मेंस चाहे ना हो, लेकिन उनको एक एथिक्स ये पता है कि आपने मीडिया को हैंडल कैसे करना है। इतने अजीबोगरीब सवाल पर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे मुश्किल सवाल को जो है वो हंस के जवाब देना है और अगला बंदा भी खुश है। और मौजूदा टीम में कई लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद गुरूम किया अपने आप को, उन्होंने कोशिश की कि हम अपने इस मौके से फायदा उठाएं। शादाब को ले लें, शादाब क्या क्या जबरदस्त, हसन अली को ले लें, इंग्लिश बोलते हैं, कैसी इंग्लिश बोलता है, उसका कैसा है, शाहनवाज धानी वो इंग्लिश, इन्होंने जाती तौर पे कोशिश की ना कि यार इसके साथ साथ ऐसे ऐसे भी हो जाए तो क्या की बुरी बात है। तो देख लें आप, वो सबके सामने है कि उनका जो नजर आ रहा होता है। तो जब आप खुद ही जाती तौर के ऊपर कुछ नहीं सोचेंगे ना तो फिर बहरहाल हम कहाँ ग्रूमिंग की तरफ चले गए। बात तो किसी